नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जीएसटी और नोटबंदी के बाद देश की ये पहली दिवाली है। सरकार ने लोगों से राहत के कई वायदे तो किए, लेकिन इस दिवाली बाजार पर नोटबंदी और जीएसटी इफेक्ट नजर तो आ रहा है। जयपुर का बाजार जो पिछले साल तक दिवाली से 2 हफ्ते पहले ग्राहकों से गुलजार हो जाया करता था, वो बाजार इस दिवाली शांत शांत दिख रहा है। दुकानें तो सज धज कर तैयार हैं, लेकिन खरीदारों की भारी भीड़ का अब भी इंतजार है। दिवाली से पहले सोने चांदी से चमचमाने वाली जौहरी बाजार का भी यही हाल है। जयपुर का बाजार दिवाली पर सज धज कर तैयार है। लाइट से लेकर सजावट के सामानों से दुकान भरे हुए हैं। झूमर, दिए, पटाखे और तमाम तरह के साज सज्जा के रंग रंगीले सामानों से बाजार रोशन है। दुकानदारों को अब इंतजार है तो खरीदारों का, क्योंकि दिवाली पर बाजार की असली रौनक तो खरीदार ही होते हैं। जयपुर में जहां दिवाली से 15 दिन पहले ही मार्केट में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगती थी, हालत ये होती थी कि बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन जयपुर के बाजारों में इस बार मामला थोड़ा ठंडा लग रहा है। अब तक जहां कारोबार रफ्तार पकड़ लेता था, वहां इस बार बाजार की चाल सुस्त नजर आ रही है। दीपावली पर सजावट का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, जयपुर के बाजार में भी सजावट हुई है, लाइट लगाई गई है, फरियां लगाई गई है बहुत सारी, ताकि ग्राहक आए और लगे कि इस बार की दिवाली रौनक वाली दिवाली है। लेकिन क्या इन दुकानदारों में इस बार ग्राहकी उसी तरह की है जैसे हर साल होती है, या किस तरह से कुछ बदलाव नजर कर रहे हैं? मैं बात करता हूं श्याम जी से। श्याम जी, आपकी दुकान तो बहुत पुरानी है, यहाँ पर सभी जानते हैं और फेमस भी है। किस तरह का बाजार है इस बार आपके सजावट वाले के हिसाब से बात हुई तो? हमें करीब 20 साल हो गए इस मार्केट में बैठे हुए। 20 साल में कभी हमने ऐसा मंदा बाजार आज तक नहीं देखा। दिवाली पर सबसे ज्यादा डिमांड होती है सजावट के आइटम्स की, और सस्ते और आकर्षक सजावट के सामानों के चलते हर साल दिवाली पर चाइनीज आइटम्स ग्राहकों की पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन इस बार बाजार में नजारा उलट है। दुकानों में चाइनीज आइटम कम ही नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि अब लोगों को सारी चीजें मेड इन इंडिया ही चाहिए। डेकोरेटिव लाइट्स हो, गिफ्ट आइटम्स हो, लैंप या गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां हो, लोग स्वदेशी ही खरीद रहे हैं। आजकल जो लोग आ रहे हैं, क्या पहले ही बोलते थे कि हमें चाइनीज आइटम नहीं चाहिए, भारतीय? कुछ मेंटेलिटी चेंज हुई लोगों में? कुछ लोग उसमें तो 99% मेंटली चेंज हुई है। इसमें चाइनीज आइटम पहले पूछता, चाइनीज आइटम चाहिए नहीं, जो चाहिए इंडियन चाहिए। पहले चाइनीज का भी क्रेज कम हो गया और लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ी है भारतीय सामानों के उपयोग के प्रति। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग वैरायटी से लोगों को लुभाने की यहाँ पर दुकानी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कई नई वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। सरकार बार बार बोलती है, लोग बार बार बोलते हैं चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट करो। आपकी सजावट की दुकान है, तो क्या लोग अभी जागरूकता आ गई है उनमें चाइनीज नहीं खरीदना? लोगों में चाइनीज आइटम नहीं लेने को लेकर के अवेयरनेस तो आई है। लोग मतलब धीरे धीरे इंडियन आइटम्स की तरफ डाइवर्ट होना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंडियन ये पट्टे आते हैं, ये इंडियन हैंडमेड होते हैं, तो लोगों ने इधर भी काफी ज्यादा डाइवर्जन दिखाया। ग्राहकों के बदले मूड को देखते हुए दुकानदारों ने स्वदेशी सामानों का स्टॉक भर भी लिया है। बिक्री भी हो रही है, लेकिन काउंटर पर दिवाली वाली भीड़ नजर नहीं आ रही। लोकल मार्केट से लेकर जयपुर के मशहूर जौहरी बाजार तक का यही हाल है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद की पहली दिवाली में जौहरी बाजार के कारोबारियों की दुकानें खाली पड़ी हैं। त्योहार, खासकर धनतेरस और दिवाली पर हमेशा गुलजार रहने वाला जयपुर के जौहरी बाजार, खास तौर पर बात करूं गहनों, सोने चांदी के गहने वाली दुकान में इन दिनों काफी संकट सा छाया हुआ है। देख सकते हैं, ये एक बड़ी दुकान है, काफी पुरानी दुकान है। हमेशा यहाँ पर इस वक्त तक ग्राहकों की भीड़ होती थी खरीदारी की, और जो यहाँ काम करते थे, जो इनके मालिक हैं, उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन आज ग्राहक यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो भी बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। मुकेश जी हमारे साथ है, दुकान के मालिक। सर,
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मार्केट इस बार कैसा है, लोग पैसे ही नहीं निकाल रहे हैं या खरीदने की इच्छा ही नहीं हो रही है? मार्केट बिल्कुल डाउन है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, सबका पैसा सब अपने अपने इन्वेस्टमेंट में सब में फंसा हुआ है, कोई मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल तक दिवाली पर जिस बाजार में कारोबारियों की चांदी हुआ करती थी, वहां इस बार सन्नाटा पसरा है। व्यापारियों का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी की मार की वजह से बाजार का ये हाल है। इस बार बाजार के अंदर में ग्राहकी में बहुत ज्यादा मद्दी है, व्यापार बिल्कुल स्लो है। हमने हमारे जयपुर शहर में सभी व्यापारी से अगर बात करी, सभी का व्यापार एकदम स्लो है। ये तो जीएसटी नोटबंदी की मार मान सकते हैं इस बात को लेकर के हम, और पूरे इंडिया लेवल के अंदर में क्राइसिस व्यापार का हर ट्रेड का आया हुआ है, हर ट्रेड से हम बात करते हैं। दिवाली के समय व्यापारियों ने खरीदारी कर ली, परचेजिंग कर ली, नई वेरायटी मंगवा ली, माल मंगवा लिया, स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन ग्राहक ही नहीं है। आने वाले समय में ग्राहक नहीं होगा तो व्यापारी कैसे पेमेंट करेंगे, किस तरह से काम होगा, सभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक देश एक कर के नाम पर सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया और इससे व्यापारियों और लोगों को राहत तक का भरोसा दिलाया। तो फिर आखिर क्या वजह है कि जीएसटी के बाद ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं, वो भी दिवाली जैसे मौके पर? बाजार में आप लोग महंगी चीजें हैं या बहुत सस्ती है इस बार? महंगी है। तो क्या क्या खरीद रहे हैं दिवाली को, कुछ कम या? वो ना प्रिंटिंग रेट और प्लस टैक्स लगा रहे हैं, और कहा जा रहा है बिल में ऐड होता है कि इसमें जीएसटी में ना जुड़ा हुआ ही है, और फिर अलग से टैक्स लेके काटा जाता है। मैं ना बिग शॉप में गई थी तो ना 981 रुपए का सामान वो जीएसटी सही था, लेकिन उन्होंने 63 रुपए ज्यादा लिए, 1054 रुपए मेरे से लिए। मतलब महंगा आपको सब लग रहा है या? और जीएसटी लगने के बावजूद भी वो ना टैक्स और लगा के दे रहे हैं, और जबकि वो गवर्नमेंट का ये टैक्स तो दुकानदार खुद ही देगा। जयपुर का बाजार इस दिवाली मायूस नजर आ रहा है। जो बाजार दिवाली पर सज धज कर अपने ग्राहक के लिए तैयार थे, उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। दुकानों में सामान भरा हुआ है, लेकिन बिक्री पिछले सालों के मुकाबले बेहद कम है, और कारोबारी इसके लिए जीएसटी और नोटबंदी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।